नमस्कार। मैं डॉक्टर रूमा बड़ोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम मनु के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इन राजनीतिक अध्ययन में प्रमुख हैं राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वरूप, राज्य में राजा का स्थान, राजा या राज्य का कार्यक्षेत्र, राजा या राज्य की शक्ति पर नियंत्रण व राजा के आवश्यक गुण। मनुस्मृति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण मिलता है उससे यह सहज ही अनुमान होता है कि मनु ने राज्य की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 7वें अध्याय में राजधर्म का प्रतिपादन करते हुए देवीय उत्पत्ति का वर्णन किया है। उनका मत है कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। यह स्पष्ट है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इस तथ्य से यह व्यक्त होता है कि मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक भेद नहीं करते। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की भयावह अवस्था की कल्पना करके यह स्पष्ट कर दिया है कि एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय शासक एवं शासित के रूप में विभक्त हो जाता है। शासक की देवी उत्पत्ति का संकेत देते हुए मनु ने कहा है कि ईश्वर ने इंद्र, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। मनु का कथन है कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है। मनु के अनुसार यह राजा देखने वाले के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतप्त करता है, अतः पृथ्वी पर कोई भी इसे देखने में समर्थ नहीं है। मनु के इन कथनों का यह स्पष्ट अर्थ है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। मनु ने स्पष्ट किया है, राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है, अतः उसका प्रभाव अक्षुण्ण है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त प्रसंगों में मनु ने राजा शब्द का राज्य के अर्थ में प्रयोग किया है, अतः राजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग द्वारा मनु यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। मनु ने चेतावनी दी है कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को जलाती है, किंतु राजा अग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती है। मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य शक्ति व प्रभाव वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं अपितु राज सत्ता का है। मनु का कथन है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी कोई व्यक्ति अपमान न करे, क्योंकि यह वस्तुतः मनुष्य के रूप में स्थित देवीय शक्ति का ही प्रतिनिधि है। यद्यपि राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का व्यवस्थित विवेचन मनुस्मृति में नहीं मिलता है, फिर भी राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत मनु के इस आग्रह को व्यक्त करता है
कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार सामान्य मानवीय विवेक की तुलना में उच्चतर व श्रेष्ठतर है। शासन के मूल विचार की श्रेष्ठता को ही मनु ने दिव्यता के रूप में परिभाषित कर दिया है। यह ध्यान देने योग्य है कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जिस दिव्यता का संकेत दिया है वह पाश्चात्य विचारकों द्वारा प्रतिपादित डिवाइन राइट ऑफ द किंग अर्थात राजा की दिव्य सत्ता की धारणा के समरूप नहीं है। मनु शासन की निरंकुशता का समर्थन नहीं करते। मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ ही दिव्यता संयुक्त की गई है, वह राज सत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं। मनु ने राजा को केवल ऐसे अभिकर्ता के रूप में चित्रित किया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्य सत्ता का समय विशेष पर उपयोग करता है। मनुस्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ति के रूप में नहीं अपितु उसके दायित्वों के विभिन्न पक्षों के रूप में परिभाषित कर दिया है। मनु ने शासक के दिव्य गुणों को उसके दायित्वों के रूप में व्यक्त करते हुए इन्हें दिव्य व्रतों की संज्ञा दी है तथा राजा से इन दायित्वों को अपने शासकीय आचरण में घटित करने की अपेक्षा भी की है। मनु का कथन है कि जैसे इंद्र वर्षा करता है उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य 8 मासों में किरणों के द्वारा जल का हरण करता है किंतु बदले में वह समस्त संसार को तेज और प्रकाश से लाभान्वित करता है, उसी प्रकार राजा को सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के दायित्व की पूर्ति के लिए प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सब प्राणियों में प्रवेश करके विचरण करती है उसी प्रकार राजा को वायु व्रत का पालन करना चाहिए और गुप्तचरों के माध्यम से सर्वत्र प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार यमराज समय आने पर प्रिय अथवा अप्रिय सबके प्राण ले लेता है उसी प्रकार राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराध करने पर प्रिय अप्रिय सबको दंडित करना चाहिए। जिस प्रकार बंधन के योग्य पुरुष वरुण के पाश में कठोरता से बंध जाता है उसी प्रकार वरुण व्रत को धारण करते हुए राजा को विधि के उल्लंघनकर्ताओं का निग्रह करना चाहिए। जिस प्रकार परिपूर्ण चंद्रमा को देखकर मनुष्य हर्षित होते हैं उसी प्रकार चंद्र व्रत को धारण किए हुए राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि प्रजा तथा सभी प्रकृतियां उसे देखकर हर्षित हों। अग्नि व्रत को धारण करते हुए राजा को अग्नि की भांति ही प्रचंड तथा असह्य तेज को धारण किए हुए अपराधियों व दुष्ट मंत्रियों आदि का वध करना चाहिए। जिस प्रकार पृथ्वी सब प्राणियों को समान भाव से धारण करती है उसी प्रकार इस व्रत का पालन करते हुए राजा को समस्त प्रजा का समान रूप से पालन करना चाहिए। इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि मनुस्मृति राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दिव्यता का उल्लेख तो करती है किंतु इस उल्लेख मात्र को राज्य की दैवीय उत्पत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत की संज्ञा दिया जाना उचित नहीं है। मनुस्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानवीय व दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोक कल्याणकारी दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित कर दिया गया है। मनु के अनुसार राजा के आवश्यक गुणों का विवरण इस प्रकार मिलता है। राजा को विद्वान होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए, शासक को अत्यंत व्यापक व जटिल दायित्वों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी मानते हुए इन गुणों को
मनुस्मृति में प्रतिपादित किया है। मनु का मानना है कि इन दायित्वों की पूर्ति राजा तभी कर सकता है जबकि वह आवश्यक क्षमताओं व योग्यताओं से विभूषित हो। अतः उन्होंने शासक के व्यक्तिगत गुणों को महत्व के साथ चित्रित किया है। व्यक्तिगत गुणों के 3 पक्षों का चित्रण करते हुए मनु ने कहा है, शासक के उन्नत व्यक्तित्व के लिए आवश्यक नैतिक गुण, उसके दायित्वों के सुदक्ष निर्वाह के लिए आवश्यक विशिष्ट योग्यताएं तथा कर्तव्य के प्रति निष्ठा अति आवश्यक है। नैतिक गुणों में मनु ने विनयशीलता को सर्वोच्च स्थान दिया है। मनु की मान्यता है कि विनय के द्वारा ही शासक राज्य, ऐश्वर्य व प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। मनु ने अविनय के कारण पथ भ्रष्ट होने तथा परिणाम स्वरूप राज्य से वंचित हो जाने वाले वेण, नहुष आदि शासकों का उदाहरण दिया है तथा पृथु, मनु, कुबेर आदि का ऐसे शासकों के रूप में उदाहरण दिया है जिन्होंने विनय के माध्यम से ऐश्वर्य व राज्य प्राप्त किया था। इंद्रिय नियंत्रण को शासक के लिए अत्यंत आवश्यक गुण मानते हुए कहा है कि राज्य में इस गुण का अभाव होने पर प्रजा शासक की आज्ञाओं की अवमानना प्रारंभ कर देती है। मनु ने शासक के संतुलन व्यक्तित्व के लिए उसे कतिपय दुर्गुणों से अनवरत बचे रहने का परामर्श भी दिया है, जैसे मृगया, जुआ, दिन में शयन, पर निंदा, स्त्री में अत्यधिक आसक्ति, मद्यपान, नाच गान में आसक्ति, निष्प्रयोजन, व्यर्थ भ्रमण आदि 10 व्यसनों का कामजनित व्यसन बताते हुए मनु ने शासक के लिए इन्हें पूर्णतः त्याज्य माना है। चुगलखोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, परधन, अपहरण, कटुवचन, कठोरता आदि 8 दुर्गुणों को क्रोधजन्य व्यसन माना है तथा शासक द्वारा इनके सेवन को अत्यंत निंदनीय एवं घृणित बताया है। शासक की कार्य कुशलता के लिए आवश्यक गुणों में मनु ने शूरवीरता, पराक्रम, बलशाली होना, चातुर्यपूर्णता, समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार स्वयं को मृदु व कठोर बनाने की क्षमता को भी सम्मिलित किया है। एक उत्तम शासक में इन सभी गुणों का होना आवश्यक माना है। निष्ठापूर्वक दायित्व पालन में संलग्न रहने का परामर्श देते हुए मनु ने दानशीलता, विद्वानों के प्रति आदर भाव, न्यायप्रियता, निष्कपटता आदि गुणों को आवश्यक माना है। मनु ने शासक से त्रयी, वार्ता, आन्वेषिकी, दंड नीति के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने की भी अपेक्षा की है। राजा को योगाभ्यासी होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए, वृद्ध ब्राह्मणों की सेवा करने वाला, वेदों का नित्य श्रवण करने वाला और प्राप्त ज्ञान का व्यवहार में पालन करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि राजा का राज्य में क्या स्थान मनु ने निर्धारित किया है। मनु के अनुसार राजा का राज्य में केंद्रीय स्थान है। उनके अनुसार राजा देवताओं से भी महान है, परम पवित्र है, राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, वह सभी अधिकारों का स्रोत है, दंड का स्वामी है, न्याय का स्रोत है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद, देवी उत्पत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन करने के बावजूद उन्होंने राजा की निरंकुशता पर बल नहीं दिया है।